हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जितने भी साधन हैं सबका अंत कहाँ है? वासुदेवः सर्वम, एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ तक सब साधक को पहुँचना है, सब साधकों को। और विचार पूर्वक देखें तो भगवान ने सृष्टि की रचना की तो वो खुद ही सृष्टि रूप से बन गए। जैसे कोई मकान बनाता है तो ईंट चूना पत्थर सीमेंट बाहर से मंगाता है, फिर मकान बनता है। लेकिन भगवान के सिवाय जब कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर संसार कैसे बना? तो एको हम बहुश्याम, भगवान खुद ही संसार रूप से बन गए। ये है वासुदेवः सर्वम। और इसका अनुभव करने के लिए स्वामी जी महाराज ने आज कई उपाय बताए जो साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। मुख्य उपाय बताया सेवा। और दूसरा उसके अंतर्गत है कि सबको प्रणाम करना, जो भी दिखे सबको नमस्कार करे, प्रणाम करे। सेवक के लिए स्वामी जी ने एक बात कही थी एक बार कि कोई सेवा करना चाहे तो उसके लिए वर्तमान का समय बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, सुंदर अवसर है। क्यों? कि पहले जमाने में लोग सेवा करना नहीं चाहते थे, सेवा कराने में संकोच करते थे। और आजकल सब चाहते हैं कि कोई मेरी सेवा करे। तो इसलिए जो सेवा करने वाला है उसके लिए बहुत सुंदर अवसर है। सब तैयार बैठे सेवा करने के लिए। तो सेवा कई प्रकार से है। खास बात है कि दूसरे को सुख मिले, दुख ना मिले, वो सब सेवा के अंतर्गत है। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा।
आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं है। बालक माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, ये उनके लिए सबसे बड़ी सेवा है। संत की सबसे बड़ी सेवा क्या है कि संत की आज्ञा का पालन करना। भौतिक सेवा तो बहुत निम्न कोटि की सेवा है, सबसे ऊंची सेवा तो वास्तव में यही है कि आज्ञा का पालन। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय। आज्ञा के पालन कैसे कि उस पर विचार नहीं करे कि करूं कि ना करूं, कैसे करूं, क्या, जो जैसे आज्ञा दी तुरंत उसका पालन करे। तो आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, जो आज्ञा जो संत स्वामी महाराज कहते थे कि संत की आज्ञा का पालन करता है तो वो संत की शक्ति उसमें उतर आती है। आज्ञा पालक में उसकी शक्ति उतर जाती है। हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की, आज्ञा पालन किया तो भगवान राम हनुमान जी में अवतार हो गया, उनका उतर आया। और इतनी महिमा आज्ञा पालन की कि आप देखें तो भगवान राम के उतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। हनुमान जी के अलग मंदिर भी हैं और जहाँ राम जी का मंदिर है वहाँ भी हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी के सिवाय राम जी का कोई मंदिर है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। इतनी महिमा है आज्ञा पालन की, सेवा की। जो जिसकी आज्ञा का पालन करता है उसका उस आज्ञा पालन करने वाले में अवतार हो जाता है, उसी का रूप बन जाता है। तो इस प्रकार इस समय सेवा की बड़ी भारी आवश्यकता है और सेवा सदा सीमित होती है, भाव असीम होता है। तो वास्तव में सेवा सबसे पहले आरंभ होगी, हमारा भाव बन जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सेवा हम करेंगे तो जहाँ हम बैठे हैं, जो हमारा क्षेत्र है, वहीं सेवा करेंगे। विश्व की सेवा कैसे करेंगे? तो विश्व की सेवा, भाव से विश्व की सेवा होती है। क्रिया से सेवा होती है वो सीमित होती है और भाव से होती है व्यापक। और सेवा में भी एक खास बात ये है कि हम किसी को सुख दे सके या ना दे सकें, लेकिन कम से कम दुख ना दें, ये सबसे बड़ी सेवा है। बालक है, माँ बाप को सुख ना दे सके तो कम से कम दुख तो मत दें। शिष्य गुरुओं को सुख ना दे सके तो कम से कम दुख ना दे, तो दुख ना दे, ये सबसे बड़ी सेवा है। रामायण में आया कि कोल किरात भगवान श्री राम जी से कहते हैं, ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। वो कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो सेवा करने को कोई है नहीं, हम क्या सेवा करें आपकी, लेकिन हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुराते, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है कि कम से कम दूसरे को दुख ना दे। और ये सेवा हर व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई अपात्र नहीं है। कोई कहे कि मेरे पास तो, मैं बड़ा गरीब हूँ, एक रुपया भी मेरे पास नहीं है, मैं सेवा कैसे करूँ? भाई दूसरे को दुख मत दो, ये तो कर सकते हो। तो किसी को दुख नहीं देना, ये सबसे बड़ी सेवा। और दूसरी बात कि जब सब कुछ वासुदेव ही है, तो उसका साधन बताया है कि सबको प्रणाम करे। जो भी दिखाई दे, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, यहाँ तक कि जड़ वस्तु भी हो,
उसको भी प्रणाम करें। और स्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि भी प्रणाम करने में आपको अगर शर्म लगती हो तो मन से प्रणाम करो, मन से प्रणाम, मन ही मन सबको प्रणाम करो। बिना प्रणाम किए कोई व्यक्ति आप खाली ना जाए। तो प्रणाम में बड़ी भारी शक्ति है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। हम किसी को भी प्रणाम करते हैं, चाहे पशु को प्रणाम करें, पक्षी को प्रणाम करें, किसी को प्रणाम करें, वो सब प्रणाम भगवान तक पहुंचता है। उसके भोक्ता भगवान है। इतनी महिमा है प्रणाम करने की। और आजकल तो इतना समय गिर गया है, विचार करें कि पहले ज़माने में, अभी भी गांवों में ये बात मिल जाएगी, हम कहीं जा रहे हैं तो आगे से कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई मिल गया तो जय राम जी की, राम राम, कोई जान पहचान नहीं लेकिन राम राम कह देते। ये प्रथा अब लुप्त हो रही है, शहरों में तो है ही नहीं। वैसे हम हर एक काम स्वार्थ को लेके करते हैं, तो कम से कम एक काम तो बिना स्वार्थ के करो, कि बिना स्वार्थ के, बिना जान पहचान के, बिना कुछ चाहे जो भी मिले सामने से राम राम कर दो। इसमें क्या खर्च होता है? जय राम जी की। तो ये राम राम भी भगवान तक पहुंचता है। हम उस व्यक्ति को नहीं कर रहे, हम भगवान तक पहुंचे हैं। सब जितने भी प्रणाम, सब नमस्कार, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। भगवान उसके भोक्ता है। और अब तो शहरों में देखते हैं कि कोई आ रहा है, कोई राम राम का नाम ही नहीं है। पास से गुजर जाएंगे, देखेंगे नहीं, राम राम नहीं करेंगे। और जिसने राम राम कर लिया तो समझो कोई ना कोई मतलब है इसके मन में। बिना मतलब के राम राम भी नहीं करते। वे पूरा जीवन, पूरा सारा दिन रात स्वार्थ में लगे हो, कम से कम एक काम तो बिना स्वार्थ के करो, कम से कम राम राम तो कर दो दूसरे को। अब वो भी नहीं आएगी। मतलब होगा तो राम राम करेगा, नहीं मतलब हो तो निकल जाएंगे साथ। तो अपने तो सत्संगी हैं, इस अपने वो आजकल के प्रवाह में नहीं बहना है। तो सत्संग से यही शिक्षा मिलती है हमें कि कोई वस्तु जड़ नहीं है, सब वस्तुएं चिन्मय हैं। आप दीवार को देखो तो दीवार को भी नमस्कार करो, प्रणाम करो, वो भी चिन्मय है, वो भी प्रणाम आपका भगवान तक पहुंचेगा। एक छोटा सा कीड़ा कहीं जा रहा है तो उसको भी मन से प्रणाम करो, वो प्रणाम भी भगवान तक पहुंचेगा। ऐसा मत समझो कि छोटा सा कीड़ा है, क्या करना। इतनी शक्ति प्रणाम में। तो प्रणाम करना वास्तव में क्या अर्थ हुआ? प्रणाम करने का अर्थ है भगवान की शरणागति। ये भगवान की शरणागति में ले जाएगा आपको, ये प्रणाम करना। हम कहते हैं भगवान से कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। तो मैं आपका हूँ, इसका तात्पर्य क्या हुआ? कि मैं आपके शरण में हूँ। इसके बाद स्वामी महाराज ने फिर यही बात कही, जो हर एक साधन का मूल है, सब साधकों को, हर प्रकार के साधन प्रणाली को पुष्ट करने वाला है। वो क्या कि एक तो स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जो मिलने और बिछुड़ने वाला हो मेरा नहीं है। उसके बाद स्वीकार तो एक ही बार होता है, बार बार तो स्वीकृति होती नहीं है। एक बार स्वीकार कर लिया तो स्वीकार कर लिया। जैसे कन्या ने पति को स्वीकार कर लिया तो एक बार कर लिया। अब ये थोड़ी कि रोज रोज उसके लिए माला फेरी की या कुछ करी, कुछ नहीं। तो स्वीकृति एक ही बार होती है। और करना क्या है? रात दिन नाम जप। जो नाम आपको प्रिय लगे। प्राय लोग पूछते हैं कि कौन सा नाम का जप करें, तो ये वास्तव में
ये पूछने वाली बात नहीं है कि किस नाम का जप करें। भगवान के सब नाम बराबर हैं। हमारी रुचि होनी चाहिए। जिस नाम में हमारी रुचि है, जिस नाम रूप में हमारी रुचि है, जो अपने आप हमें याद आता है, जो हमें प्रिय लगता है, उसको शुरू कर दो। नाम जप। और जो भगवान का रूप हमें प्रिय लगे, जिसका अपने आप ध्यान आए, जिसमें मन अपने आप खींचे, उस रूप का ध्यान, तो हर समय नाम जप। और साथ में प्रार्थना, प्रार्थना कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। स्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मंत्रों का भी महामंत्र है ये, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो किसी में अगर कुछ भाव की मुख्यता ना हो, कर्ण क्रिया की मुख्यता हो, तो ये करने के लिए ये सबसे बढ़िया है नाम जप और प्रार्थना। और भाव क्या है कि वासुदेवा सर्वम, सब कुछ भगवान ही हैं, ऐसा भाव रखे। और इस भाव के साथ में जो खास बात क्या है कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुँचे, मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो। किसी को अपने स्वभाव के कारण से, बिना कारण के हमसे दुख हो जाता है, तो उसका दोष हमें नहीं लगेगा। हमारा भाव होना चाहिए। हमारा भाव ये ना हो कि किसी को दुख। सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ये बात केवल विशेष रूप से अपने हिंदू संस्कृति में ही है, और किसी संस्कृति में ये बात मिलेगी नहीं। विश्व का कल्याण हो, ये हिंदू की सिवाय और कौन कहेगा? कोई कहता है? कोई नहीं कहता। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भाव होना चाहिए। और इस भाव से बहुत शुद्धि आती है, साधना में बड़ा बल मिलता है। आप किसी भी मार्ग के साधक हों, लेकिन साथ में ये भाव रहे कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, तो वो साधक आपका, साधन आपका तेज हो जाएगा। एक व्यक्ति एक संत के पास जाया करता था, तो रोज संत से कहता कि मेरा मन नहीं लगता भगवान में। मैं बैठता हूँ ध्यान करने तो मन इधर उधर भागता है, मन लगता नहीं है, अशांति मन में हलचल रहती है, उथल पुथल रहती है। क्या करें? ये उसकी शिकायत थी संत के पास। तो एक बार वो गर्मी के दिन थे, वो संत के पास जा रहा था, रास्ते में कोई सामान बेचने वाला गरीब आदमी गर्मी के कारण से उसके मूर्छा आ गई, नीचे गिर गया। उसने उसको संभाला, हवा दी, छाया में लेके गया, उसको जल पिलाया, कुछ खिलाया उसको बड़ी शांति मिली, होश आया। और उस दिन जब वो ध्यान करने बैठा तो उसका मन लग गया। तो ये एक व्यवहारिक बात है कि आप देखें कि कोई आपको दुखी मिले और आपने उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा की अपने हृदय से, उस दिन आप ध्यान में बैठोगे तो आपका ध्यान बड़ा अच्छा लगेगा भगवान में। लेकिन दूसरे का दुख दूर करने में इतना अंतःकरण शुद्ध होता है। तो इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है कि किसी को दुख ना पहुंचे, हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, इस बात का ख्याल रखें। और अगर गलती से दुख पहुंच जाए तो क्षमा मांग लें। और क्षमा मांगना भी, आजकल लोगों को क्षमा मांगने भी नहीं आता। आजकल तो किसी को एक्सीडेंट हो जाए, किसी की हड्डी टूट जाए तो कहेंगे सॉरी,
वो समझते हैं कि हमारा क्षमा हो गई। सॉरी कहने से क्षमा नहीं होती। लोग बच्चों को भी ये सिखाते हैं, अरे गलती हो रही है, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल। उससे वो गलती कैसे दूर होगी? जब तक गलती का एहसास ना हो तो केवल सॉरी कहने से गलती दूर नहीं होती। गलती किसी की गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में 3 बातें स्वामी जी महाराज बताते थे कि पहले तो ये स्वीकार करो कि मेरे से भूल हुई है, मेरे से गलती हुई है। पहले इस बात को स्वीकार करो। आजकल तो लोग पहले स्वीकार ही नहीं करते, नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो गलती की नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, स्वीकार ही नहीं करते। तो कम से कम पहला चरण ये है कि स्वीकार करो कि हाँ मैंने गलती की है। दूसरा, उसका दुख हो मन में कि मेरे से गलती कैसे हो गई, इसका मन में दुख होना चाहिए। और तीसरा कि अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। ये असली माफ़ी मांगने का तरीका, कि गलती को स्वीकार करना और फिर दोबारा वैसी गलती ना हो, तो तब वो माफ़ी होती है, क्षमा होती है। केवल सॉरी कहने से क्षमा नहीं होती है। और प्रणाम करने में भी आजकल की बात बता रहा हूँ कि लोगों का कितनी दूर चले गए अपने संस्कृति से। प्रणाम करने के विषय में पहले कहते थे जय राम जी की, राम राम भगवान का नाम लेके प्रणाम करते थे। और आजकल एक नई प्रणाली ये कुछ समय से चली, पहले नहीं थी, नमस्ते नमस्ते कहना। बच्चों को भी सिखाते भी नमस्ते कर। ये पहले कभी आपने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा होगा कि किसी को नमस्ते कहना। नमस्ते कहना वास्तव में उसका बड़ा भारी अपमान है, उसकी हत्या के समान दोष लगता है नमस्ते कहने से बड़ों को। क्योंकि एक वचन है, हम किसी को तू कहेंगे तू, तो उसका आदर होगा क्या? नमस्ते ये तू है, हाँ वो बता रहा। तो ये तू कहना ये केवल भगवान के लिए प्रयोग होता है। नमस्ते, नमस्ते शब्द का प्रयोग केवल भगवान के लिए। जैसे गीता में कहा नमो नमस्ते स्तु शास्त्र कहता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। तो नमस्ते केवल भगवान के लिए होता है, किसी व्यक्ति को नमस्ते नहीं कहना चाहिए। प्रणाम करो, नमस्कार करो। अभी आपने याद दिलाया कि महाभारत में कर्ण पर्व में एक कथा आती है कि युद्ध हो रहा था, तो युधिष्ठिर और कर्ण का युद्ध हुआ, तो युधिष्ठिर ने बहुत घायल हो गए। एक प्रकार से कर्ण के आगे वो पराजित से हो गए। तो उनके मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई युधिष्ठिर की। तो युधिष्ठिर के सामने अर्जुन आए। तो अब भीतर में ग्लानि थी, तो अर्जुन को डांट दिया युधिष्ठिर ने कि तेरे रहते हुए मेरी ये दशा कर दी कर्ण ने। तेरे गांडीव धनुष को धिक्कार है। क्या धनुष, क्या किस काम का तेरे धनुष का? ऐसे कह के संक्षेप में बात बता रहा हूं। तो जब ये बात कही तो अर्जुन ने तलवार निकाल ली। अब तलवार निकाल के वो कांपने लगे, क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण पास में थे। तो कृष्ण ने पूछा, तो अर्जुन ने कहा कि अब आप मुझे मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं क्या करूं, कि मेरे मन ही मन मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो मेरे गांडीव धनुष को धिक्कार करेगा उसका मैं गला काट दूंगा। अब ये युधिष्ठिर ने मुझे धिक्कार किया और ये मेरे बड़े भाई, अब मैं क्या करूं? बुरी तरह फंस गए ना। मारे तो भाई को कैसे मारे, और नहीं मारे तो प्रतिज्ञा भंग होती है। तो भगवान श्री कृष्ण तो बड़े चतुर थे ही, उन्होंने समाधान निकाला कि बड़ों को तू कहना उनकी हत्या के समान है। तो युधिष्ठिर को तू कह तो ये समझ लो कि उसने मार दिया। नमस्ते वहां आया बात। तो अर्जुन ने तूने ऐसे किया, तूने वो किया, तू करके ऐसे करके युधिष्ठिर को कहा। तो भगवान ने कहा कि तेरा समाधान हो गया।
उसके बाद फिर अर्जुन के मन में ग्लानि मिटी नहीं कि मेरे मन में कैसी आ गई भाई को मारने की। तो अर्जुन ने कहा कि मैं भाई को तो नहीं मार सका, लेकिन मैं अपने आप को ही मार दूंगा मैं। फिर दुविधा में फिर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, उन्होंने भी क्या करें समाधान। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है वो समझ लो उसने अपने आप को मार दिया। तो तू अपनी प्रशंसा कर। तो अर्जुन ने फिर कहा कि मैंने ये किया, मैंने उसको मारा, मैंने वहाँ विजय प्राप्त की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो हो गया काम। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि बड़ों को तू कहना, जो नमस्ते में तू आता है, नमस्ते शब्द है इसमें तू आता है, तो तू कहना उनकी हत्या के समान है। और अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, प्रशंसा करना, ये अपनी हत्या के समान है। एक और भी शास्त्र में आता है, और मुझे पूरा याद नहीं कि राजा नहुष थे या यजाति थे, इंद्र के आसन पर बैठ गए। इंद्र घबरा गया, बृहस्पति के पास गया, अब मेरे आसन छीन लिया उन्होंने, क्या करूं, कैसे करूं। तो उनको कहा कि नहुष से पूछा, वो नहुष या यजाति मुझे पूरा याद नहीं है, हैं नहुष है, उससे चतुरता पूछा कि आप इसे इंद्र के आसन पर कैसे बैठ गए, आपने ऐसा क्या काम किया जो आपको इतना ऊंचा पद मिल गया। तो उसने अपने वर्णन किया कि मैंने इतनी तपस्या की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो मुंह से अपने वर्णन किया ना तो तपस्या क्षीण हो गई, वो नीचे गिर गई। यजाति भाई, मैंने कहा ना कि नहुष या यजाति ऐसी कोई बात है। हाँ, नहुष की बात दूसरी है। तो अपने मुंह से अपनी गुणों का वर्णन करने से वो गुण नष्ट हो जाते हैं। अपने पुण्य करे कि मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये दान किया, मैंने वो किया, ये किया, तो वो सब किया करा समाप्त, वो नीचे गिर गया। तो इस तरह से अपने मुख से अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपने दान की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और वो मैं बात करता हूँ तो आजकल की जो बातें सुनते हैं ना वो याद आ जाती है। अब दान शब्द की बात की ना, मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक रोचक, मैंने अभी 1-2 महीने पहले घटना सुनी और उसकी वीडियो देखी मैंने। एक महिला बिस्कुट के पैकेट लेके अस्पताल गई मरीजों को देने के लिए। अब एक बिस्कुट का पैकेट उसने लिया, मरीज को दिया, मरीज ने अपने हाथ में पकड़ा, उसको फोटो खिंचवा ली। जब फोटो खींच गई वो बिस्कुट का पैकेट वापस ले लिया उससे, उसके हाथ से वापस ले लिया, वो देखता रह गया। वो सबको दिखा के हाथ में लगे फोटो खिंचा दी और फिर वापस ले लिया। तो इतना भारी पतन हो गया। तो अपने तो कम से कम बचो भाई इनसे। किसी को कुछ भी देना हो तो मन में ये भाव रहे कि मैं उसी की वस्तु उसी को दे रहा हूँ। हम संसार में आए थे तो हम साथ में क्या लेके आए थे, कुछ भी लेके नहीं आए थे। तो वो जाएंगे साथ में कुछ लेके जाएंगे नहीं, तो हमारी क्या चीज़ हुई। हम किसी को दे रहे हैं तो जिससे लिया उसी को तो दे रहे हैं। संसार से हमें शरीर भी संसार से ही मिला है, तो जो मिला जिससे मिला उसी को देना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इस प्रकार सत्संगी भाइयों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। आजकल की जो हवा है ये हवा ना लगे। क्या कहते हैं? अच्छा, मैंने टाटा, हाँ वो तो आजकल सॉरी कहो, टाटा कहो, ये सब सिखाते हैं। माँ बाप खुद बच्चों को सिखाते हैं, अध्यापक सिखाते हैं। तो हर एक काम में, हमारी जो संस्कृति, हर एक काम में भगवान की मुख्यता। कोई भी काम हो, राम 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 करो, राम राम, भगवान की मुख्यता। तो इस प्रकार बहुत ही सजग रहना चाहिए। जैसे गर्मी होती है तो हम एसी लगा लेते कि बाहर गर्मी ना लगे, तो इस तरह से ये कलयुग की हवा ना लगे, ऐसे अपने को बचा कर रहना चाहिए। तो आज की खास बात क्या है कि किसी को, हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, ये बात आप स्वीकार कर लें, पकड़ लें।
और दूसरी बात ये पकड़ें कि जो भी हमें हमारे सामने आए, चाहे वो कुछ भी हो, उसको मन ही मन प्रणाम करें। तो वो प्रणाम जो है वो वास्तव में भगवान तक पहुंचेगा, भगवान को प्रणाम पहुंचेगा। जी वो एक वचन है, भगवान के लिए एक वचन का प्रयोग, हाँ, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने हैं, अपने से अभिन्न है। एक वचन का प्रयोग भगवान के लिए किया जाता है। और किसी का कोई और कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो। हाँ 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 हाँ, अपने में सामर्थ्य है तो सेवा करनी चाहिए। सामर्थ्य मूल बात है ना कि मेरे द्वारा किसी का दुख ना हो। जब ये भाव रहेगा ना कि किसी को दुख ना हो, तो फिर सेवा सहज हो जाएगी। नहीं तो सेवा करने में जोर आएगा कि इतनी सेवा सामने आ गई है, पैसे पास में हैं, अब कैसे खर्च करूं, लोभ आ जाएगा। लेकिन अगर मन में भाव होगा कि किसी को दुख ना पहुंचे, तो फिर सहज भाव से वो खर्चा कर देगा, वो लगा देगा। तो खास चीज़ है कि इसलिए कहा गया है कि सेवा क्रिया नहीं है, सेवा भाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जिसके मन में ये भाव होगा तो वो क्या संग्रह कर सकेगा? उसके पास पैसे हैं और दूसरा आदमी दुखी हो रहा है, तो क्या वो रखेगा पैसे पास में? नहीं रखेगा। तो अपना भाव ऐसा बन जाए। बाबू जी जी बड़ी हिम्मत वाली बात है। ये साधन की बात है, हिम्मत वाली बात नहीं है। दूसरों के लिए हिम्मत वाली बात होगी, साधकों के लिए तो ये सामान्य बात है। नारायण नारायण नारायण। राम राम। जैसे एक अभी प्रणाम वाली जैसे बात चली, कई बार कई गांव में लोग राम राम भी नहीं करते हैं। अच्छा, साधुकों के मन में ये रहती कि राम राम सीताराम करें, तो क्या उन साधकों को भी चलाकर उनसे करनी चाहिए पहले? अपनी ओर से करना। अच्छा, दूसरा भले ना करे, अपनी ओर से तो राम राम। दूसरे का स्वभाव बिगड़ा हो तो अपना स्वभाव क्यों बिगाड़े? अपना स्वभाव तो यही रहे, सब रूपों में भगवान को देखे, सबको प्रणाम करे, सबको राम राम करे। और ये जो प्रतिज्ञा वाली अभी थोड़ी बात चली, कई ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसा लगता है जैसे प्रतिज्ञा में लाभ की जगह पे हानि और होती है। हाँ, तो ये प्रतिज्ञा वाली इसलिए पहले क्षत्रियों में ये बात चलती थी। वास्तव में साधक के लिए यही है कि वास्तव में प्रतिज्ञा करनी नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ें भीतर में सजगता रहे, भाव रहे, किसी को दुख ना पहुँचे, तो प्रतिज्ञा वाली बात। एक संत की वाणी में पढ़ा भी था मैंने कि ऐसी प्रतिज्ञा या नियम कभी लेना नहीं चाहिए, अपने ओर से पूरा करे। क्योंकि कब ऐसे अवसर आ जाते हैं कि वो हम नियम पालन नहीं कर सके, नियम टूट जाता है, प्रतिज्ञा टूट जाती है। तो पहले ये ले ही नहीं, अपनी ओर से सावधानी रखिए कि मैंने ये ऐसा करना है, उसमें दृढ़ता रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। नियम पालन करना, प्रतिज्ञा पालन करना आजकल के ज़माने में बड़ा कठिन है। पहले शास्त्रों में तो बहुत आती है बात प्रतिज्ञा की, एक बार जो मुंह से कह दिया तो बस, तो उनमें सामर्थ्य थी ऐसे वो धर्म का पालन था पहले। आजकल वैसा धर्म का पालन रहा नहीं। आजकल तो एक दिन के 1 घंटे में अभी कुछ कहेंगे तो 1 घंटे बाद बदल जाएंगे, दूसरी बात कह देंगे। 1 घंटे भी स्थिर नहीं रह सकते अपनी बात पे। तो इसलिए सावधानी ही साधन है। आज सुबह भी महाराज जी ने कहा और अभी भी कहा कि एक चीज पकड़ लो कि बुराई रहित हो जाओ। हाँ, तो इसका खुलासा होना चाहिए कुछ। बुराई रहित भी किसी को बुरा नहीं समझे। जब वासुदेव सर्वम, जब सब भगवान के रूप हैं, सब जगह ईश्वर रूप है, भरो बुरो नहीं कोई।
तो बुराई करे नहीं, किसी को बुरा समझे नहीं, किसी का बुरा सोचे नहीं। मन वाणी शरीर, तीन बातें समझ में करनी कि मन से, शरीर से, वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे, किसी का बुरा ना हो। तो जो बुराई रहित होता है वो महामानव होता है, महामानव। सबसे बड़ा महापुरुष, महामानव वही है जिसके जीवन में बुराई नहीं। तो बुराई करे नहीं, देखे नहीं, सोचे नहीं, समझे नहीं किसी को, ये बुराई का सर्वथा त्याग। मूल जो चीज जो जिस पर ये बात चली, मूल बात वही थी कि वासुदेव सर्वम, निज प्रभुमय देखें जगत के ही सन करें विरोध। जब ये भाव रहेगा कि सब कुछ भगवान के रूप हैं तो बुराई रहेगी नहीं, अपने आप त्याग होगा उसका। निज प्रभुमय देखें जगत, अब के ही सन करें विरोध। तो सब रूपों में भगवान है। जो क्रिया दिख रही है वो भगवान की लीला है। कोई गर्द क्रिया कर रहा है तो ये समझो कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। तो जो दिख रहा है वो भगवान का स्वरूप है और जो क्रिया है वो भगवान की लीला है। ये भाव रहना चाहिए हमारे भीतर में, तो हमारे भाव का दूसरे पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि मूल में सब ईश्वर के अंश है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। तो मूल में ईश्वर का अंश होने से कोई बुरा नहीं है। जितनी बुराई है ये आगंतुक है, ऊपर से आई हुई है, आगंतुक। भीतर में वो अंश बुरा नहीं है उसका। स्वामी जी महाराज जी ने वासुदेव सर्वम की सिद्धि के लिए सबसे पहली बात कही, ले वासुदेव सर्वम की कोई साधना करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि शरीर आदि जो मिले हैं अपने नहीं है। हाँ, तो यही तो सेवा है। सेवा तभी होगी जब अपना नहीं मानेंगे। अपना मान के सेवा थोड़ी होगी। जो मिला है और बिछुड़ जाएगा, ये तो सत्संग की खास बात है। जो हर एक सत्संग में ये बात चलती है कि जो मिला है वो बिछुड़ा है, वो अपना नहीं है। जो सदा साथ रहने वाले हैं, सदा के साथी, वो हैं भगवान। तो मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, वो भगवान सदा साथ रहने वाले हैं। और जो मिला है और बिछुड़ गया वो मेरा नहीं है, उसकी सेवा करनी है। उसके बाद फिर सेवा की बात आई ना भैया। ये बात सवेरे भी स्वामी जी ने कही थी कि जिसकी सेवा करते हैं उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। हाँ, ये उपाय है। हाँ, निष्काम भाव से सेवा करने से अपना आप विरक्ति हो जाएगी उससे। हाँ, तो वर्तमान में हमें अपना देह के साथ ही सबसे ज़्यादा घनिष्ठता के साथ संबंध दिखता है। तो इसकी सेवा का क्या प्रारूप है, किस ढंग से इसकी सेवा करें शरीर का, ताकि इससे हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, इसकी याद ना। निष्काम भाव, मुख्य चीज निष्काम भाव है। भीतर में बिल्कुल ये भावना हो कि मेरी कोई प्रशंसा करे, मेरी कोई वाह वाह करे, या मैं जो सेवा कर रहा हूँ जो दूसरों को भी मालूम पड़ जाए कि मैंने ये काम किया है, ये बिल्कुल मन में ना आ रहा। सर्वथा निष्काम भाव, तब विच्छेद होगा सेवा करने से, नहीं तो विच्छेद नहीं होगा, संबंध विच्छेद नहीं होगा। जैसे सेवा करने क्या है कि जैसे कहा ना कि जो कुछ मिला है यहीं से मिला है, और जिससे लिया उसको वापस दे दिया तो हमारा ऋण चुका। हमने सेवा क्या की? सेवा करने का मतलब है हमने अपना कर्जा चुकाया, ऋण चुकाया, क्योंकि हम अपने साथ कुछ लाए नहीं थे। जो कुछ मिला यहीं से मिला है। तो कर्मयोग क्या है? ऋण चुकाना। सेवा करना क्या है? ऋण चुकाना। चाहे सेवा कहो चाहे अपना कर्जा चुकाओ, एक ही बात है। जो मिला है बिछुड़ जाएगा, वो बस अपना। दूसरों की जैसे बाकी समाज की सेवा की, उससे हमारा संबंध विच्छेद हुआ, पर वर्तमान में देह के साथ जो हमारा एक वर्तमान में तादाद में बना रहता है, तो उसकी सेवा का क्या प्रारूप होना चाहिए ताकि शरीर की याद ना आए। शरीर से सुख ना भोगे, इंद्रियों से सुख ना भोगे, ये है शरीर की सेवा। संयम, शरीर से भोगों में ना लगे, ये शरीर की सेवा है। मन विषयों में ना जाए, ये मन की सेवा है। बुद्धि संसार का निश्चय न करे, ये बुद्धि की सेवा है।
एक निश्चय भगवान का कर रही थी बुद्धि की सेवा, तो ये अपने शरीर मन इंद्रियों की सेवा होगी। थोड़े शब्दों में जैसे समझ में कहा कि लेना है बंधन है, देना है मुक्ति, तो लेना किसी भी रूप से नहीं है, सुख आए किसी भी रूप से, हमें लेना नहीं है, देना है, देना बस। तो देना मुक्ति और लेना बंधन, थोड़े शब्दों में पूरी बात आ गई। नारायण नारायण नारायण।